इन दिनों हम सब भक्त नरसिंह मेहता जी की कथा सुन रहे हैं। इसके अंतर्गत कल हम सबों ने सुना कि कैसे चंचला नामक वैश्या नरसिंह मेहता जी का चरित्र भ्रष्ट करने के लिए उनके वहां पहुंची और छल और न ताम झाम या यूं कहें कि स्वांग भर के उनका सच्चरित्रता को नष्ट करने के लिए वहां पर पहुंची थी। कथा उसका आगे बढ़ रहे हैं। साध्वी, विषयों का तृष्णा, संसार के अन्य पदार्थों की तृष्णा तथा मान कीर्ति आदि की तृष्णा मनुष्य को बलात् नरक की ओर ले जाती है। फिर यदि एक बार इन तृष्णाओं की पूर्ति भी कर दी जाए तो मनुष्य उनसे शाश्वत सुख कदापि नहीं मिल सकता। मनुष्य को उनसे शाश्वत सुख कदापि नहीं मिल सकता, बल्कि इन तृष्णाओं को प्रोत्साहन देने से ये और भी बढ़ती हैं। उम्र बीत जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा पूरी नहीं होती। यह कामना की आग विषय रूपी ईंधन से बुझती नहीं, ज्यादा धधकती है और मनुष्य की समस्त सुख शांति को भस्म करके फिर से जन्म मरण के भयानक चक्कर में डाल देती है। अतएव इस तृष्णा का नाश करना ही मोक्ष का प्रधान साधन है। भोगों की प्राप्ति से तृष्णा का शमन नहीं होता है। अब बताइए कि ऐसा उपदेश कोई संत महापुरुष कर रहे हैं कि तृष्णा को पूर्ति करने की कितनी भी कोशिश की जाए, पर जैसे आग में घी डालने से वो और अधिक धधकती ही है, उसी तरह तृष्णा को पूरी करने के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य और अधिक तृष्णा को भड़काता ही है। ये संत उपदेश कर रहे हैं। पर शैतान का अपना ही संकल्प है। शैतान, जिसको बौद्ध धर्म में मार कहा गया और हिंदू धर्म में माया कहा गया। ये माया और अथवा ये मार अथवा ये भौतिकता का बखान करने वाले और गुणानुवाद करने वाले और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करने वाले और इस तरह दिखलाने वाले कि जीवन में तृष्णा को पूरी करने का पुरुषार्थ ही सर्वोपरि है, इसी से सुख हुआ जा सकता है, तो कहावत में जिसकी डफली उसकी राग है। तो ये माया मरीचिका मीडिया के सिर पर बैठकर रात दिन जहर उगलते रहती है कि तृष्णा तृष्णा तृष्णा, सुख चाहते हो तो तृष्णा को पूरी करो, अंतस में शांति भी मिलेगी तो तृष्णा के द्वारा ही मिलेगी, सुख भी मिलेगा तो तृष्णा के ही द्वारा मिलेगा। ऐसा मीडिया शोर मचाता है या नहीं मचाता है? हद तो तब हो जाती है कि जब बुढ़ापा आ जाती है, और बुढ़ापा में भी लोग दूसरी तीसरी चौथी विवाह कर लेते हैं। बुढ़ापे में भी 55 साल में 50 साल में यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पुरुष लोग क्या करेगा? बेटा का नाम लेकर, बेटी का नाम लेकर, परिवार का नाम लेकर, कोई खाने बनाने वाला नहीं है इसका नाम लेकर फिर से विवाह करेगा। पहले स्त्रियां इससे बची हुई थी, पर अब ये मीडिया प्रचार प्रसार किया है कि नहीं, स्त्री लोगों को भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार मतलब विवाह करने का अधिकार। तो वो भी यदि 40 साल में विधवा हो जाए, 35 साल में विधवा हो जाए, 45 में विधवा हो जाए, तो मीडिया के द्वारा परोसा गया कि पुनर्विवाह होना चाहिए, तो वे भी पुनर्विवाह कर लेते हैं।
पहले के समय में जब पुनर्विवाह का कोई ऑप्शन नहीं था, तो बहन लोग हो अथवा भाई लोग, उनकी इंद्रियां निग्रहित रहती थी या नहीं रहती थी? ठीक से सोचिए, निग्रहित रहती थी या नहीं रहती थी? निग्रहित रहती थी। और चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही खुशहाल हुआ करते थे, दोनों ही सुखी रहा करते थे। क्योंकि मन लगाने के लिए केवल एक ही विषय तो है नहीं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो निसंतता का ढिंडोरा पीटते हुए अपना छाती पीटते हैं, हाय हाय संतान नहीं है। संतान की आवश्यकता क्या है? बुढ़ापा में तो आप अपनी कमाई इतना बचा के रखते ही हो कि जिससे आराम से चल जाए। आप बचा के रखे हो फौजी जी? पेंशन का भरोसे आप अपने भविष्य निधि को सुरक्षित नहीं किए। यदि भविष्य निधि नहीं मिलती तो आप क्या बुढ़ापे में बेटों या बेटियों के आगे हाथ फैलाते? नहीं। तो उन बेटों बेटियों से बहुत ज्यादा काम तो है नहीं। हाँ, ममता देने की एक उत्कट कामना होती है, प्रेम बांटने की उत्कट कामना होती है। तो धरती पर तो ऐसे ऐसे अनाथ बालक बालिकाओं का भरमार है, अथवा जो बालक बालिकाएं अनाथ नहीं भी है तो उसके माता पिता उन लोगों को न पढ़ा पा रहे हैं, न वस्त्र भली भांति दे पा रहे हैं, न उसका बौद्धिक विकास करने का उपाय कर रहे हैं। तो आगे आइए, प्रेम ही देना लेना। आप तो युवा काल में अपने जरूरत बुढ़ापे में पूरी हो सके, दवा दारू खाना पीना वस्त्र और जो कुछ भी है वो आप पूरी कर सके, इसके लिए तो आपने धन सुरक्षित करके ही रखा है। उसके बाद बच गया खाली समय, तो खाली समय आप प्राणी जगत में ममता लुटाने का कार्य कीजिए। सब में ममता, विस्तारित ममता कर सकते हैं कि नहीं? तो इतना है क्यों है? ऐसा प्रचार प्रसार किया गया कि निसंतानता समस्त दुखों के मूल में है। अनमैरिड होना सिर पे पहाड़ पटक देना है। चाहे फ्रायड हो, चाहे जंग हो, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक कुंठा कुंठा कुंठा। आप प्रकृति को जबरन बस में कर लेंगे, मतलब मन की इच्छा और शरीर की इच्छा को आप जबरन कंट्रोल करते हैं तो कुंठा बनता है, और कुंठा बनने से रोग होता है और व्यक्ति विभ्रमित हो जाते हैं। आप देखो, तुम्हारे भारत में अनमैरिड जीवन जीने वाले संत 2-4 लाख 10 लाख तो होंगे ना? होंगे ना? तो साइको प्रॉब्लम किसको किसको होता है? प्रतिशत में किसको ज्यादा होता है? एक विवाहित व्यक्ति है अथवा एक जो संसार में रमने वाला व्यक्ति है, वो ज्यादा साइको प्रॉब्लम से गिरे हुए हैं कि एक संत गिरे हुए हैं जो कि इंद्रिय विकारों से एकदम पूर्णतः मुक्त है? वे स्वप्न में भी इंद्रिय विकारों की ओर नहीं ढुलकते हैं। तो कौन ज्यादा कुंठाग्रसित होता है? संसारिक लोग होते हैं। लेकिन जब घंटी लेकर सबके सामने कान के पास जाकर ढन 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 बजाया जाएगा, कुंठा हो सकती है, कुंठा हो सकती है। आपका पार्टनर मर गया तो आपका पार्टनर छोड़ दिया तो तत्काल पार्टनर की व्यवस्था कीजिए। तुम कुंठा से ग्रसित है। ये मीडिया, ये प्रचार तंत्र, ये साहित्य, ये संगीत, तो कुछ होने जाने का तो है नहीं, पर तृष्णा तो बढ़ती जाती है, और तृष्णा बढ़ती जाती है तो उतना ही दुख बढ़ते जाता है। हम लोगों का क्या है? खा लिया भत्ता, उड़ा दिया पत्ता, ना आज की चिंता ना कल का फिक्र। जो मिला सो भोजन कर लिया
और फिर निर्द्वंद होके भजन में लग गया। जब भोजन नहीं मिलेगा उस समय सोचा जाएगा कि क्या होगा। कोई भविष्य को लेकर परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मन आज यहाँ पर सबके बीच में मन रमन कर रहा है तो बहुत अच्छा है। यहाँ लगा कि सर बहुत सारा विघ्न बाधा है तो उठ के चल दिए। एक गृहस्थ जा सकता है क्या? जो तृष्णा को पूरी करने के लिए सारा सरंजाम जुटा के रखा है, वो ज्यादा सुखी है कि जो तृष्णा के सरंजाम में माचिस लगा दिया, वो ज्यादा सुखी है। सोच के बताओ। लेकिन प्रचार, लोग कहते हैं कि जो इंद्रिय विकारों से ऊपर उठने के लिए पार्टनर को नहीं चुनता है, मतलब पार्टनर को स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो क्षणिक हो चाहे स्थायी हो, ऐसे लोग समाज में विप्लव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे लोगों के कारण बलात्कार, छेड़छाड़ और दुर्भावना बढ़ सकती है। अब बताओ कि जो सन्यासी विरक्त हैं वे ज्यादा बलात्कारी होते हैं कि गृहस्थ होते हैं? उसका आकलन करना होगा, देखना होगा कितने प्रतिशत विरक्त हैं तो वे कितने प्रतिशत बलात्कारी निकले, और इतने प्रतिशत गृहस्थ हैं उसमें से कितने प्रतिशत बलात्कारी निकले। अब बताओ कौन ज्यादा बलात्कारी होता है? यदि उसके मन में कोई कुंठा ही नहीं बची, क्योंकि घर में तो पति अथवा पत्नी कोई ना कोई तो है ना, तो उसको तो कुंठा नहीं होना चाहिए, तो वो बाहर में इतना पगलाया कि भूल गया कि ये अपराध है और इस अपराध की बहुत भयानक सजा नियत हुई है। जो प्रतिष्ठा का हनन होगा सो अलग, और जो दंडित किए जाएंगे वो अलग। फिर भी वे गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रचार मीडिया वाले भौंकते हैं वो सब सच नहीं होता है। लेकिन लोगों का दिल और दिमाग कमजोर है, जो परोसा जाता है वो उस ओर लपक जाते हैं। तृष्णा को पूरी करने का चक्रव्यूह आदमी को बहुत रुलाता है। जो तृष्णा में फुल स्टॉप लगा दे वह परम सुखी हो जाता है। आप चाहे गृहस्थाश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, आप चाहे घर में रहते हो या वन में रहते हो अथवा आश्रम में रहते हो, जब तक आपके भीतर तृष्णा की न्यूनता नहीं आएगी, तृष्णा का नाश नहीं होगा, तब तक आप बेपरवाह मस्ती वाला व्यक्ति बन ही नहीं सकते हैं। पर इस बात को संत लोग कितने लोगों के कान में पहुंचा सकेंगे बताओ? अभी गुरु माँ बोल रहे हैं तो कितने लोगों के कान में जा रहा है, सो बताओ। तृष्णा पूरी करो, तृष्णा पूरी करो, तृष्णा पूरी करो, जो भी देखो वहीं तृष्णा पूरी करो कि धुधुमदी नाद हो रहा है। चाहे साहित्य हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रचार प्रसार हो, हर जगह तृष्णा का बोलबाला है। तो तृष्णा में व्यक्ति जितना अधिक डूबता है प्रभावित होकर इस प्रचार तंत्र से, उतना ही अधिक उसका दुख बढ़ता जाता है। पर प्रचार का तो प्रभाव पड़ता ही है। किसी भी चीज का प्रचार हो जाए, अद्भुत अद्भुत पोशाकों का प्रचार है तो उसको व्यक्ति गांव से गांव में भी एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं? कारण क्या है?
कैसे वो जाना कि अभी ये पोशाक का प्रचार किया जा रहा है तो अभी ये पोशाक चल रहा है, चलता। जिसके पास टीवी नहीं है वो बस हर चीज में प्रचार। पहले इन सब बातों को देखकर कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा पहनावा, ये कैसी सोच, और अपनी विचित्र सोच के कारण कितना दुखी है मनुष्य का, क्या होगा मनुष्य का। अब लगता है कि ये सब के सब परिवर्तनशील है। एक समय था कि मानव मनुष्य त्याग, अनासक्ति, निर्द्वंद्वता और शांति में डूबा करते थे। परिवर्तन होकर आज ये स्थिति हुई। इससे भी लोग उब जाएंगे और फिर से उस ओर जाएंगे, कोई उपाय नहीं है। सब कुछ बर्तूल है, गोल गोल घूमता रहता है। आप देखते हो प्रकृति का कोई भी ऑर्गन है, चाहे पृथ्वी है, चाहे शनि ग्रह हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे ब्लैक होल हो, वो सब गोल गोल है या चरकुट लंबा है, आयताकार है, गोल गोल है। तो ये अखिल सृष्टि गोल गोल है, घूमते रहो। कभी घृत गना, कभी मुट्ठी चना, कभी ये, कभी वो, कभी उल्टा घूमो, कभी सीधा घूमो, घूमते ही रहो। इसी गोल गोल घूमने वाले में भी कुछ लोग होते हैं जो रहते तो उसी में है पर गोल गोल नहीं घूमते हैं। ऐसा कौन है? हाँ, जैसे जाता में डाला गया अनाज भी गोल गोल घूमता है, पर जो अनाज उसके कील में चिपक कर बैठा रहता है वो गोल गोल नहीं घूमता है। तो ये संसार है, इसमें गोल गोल घूमने का जब तक मन है तब तक पिसाते रहो और गोल गोल घूमते रहो। और जो बुलंद मानसिकता वाले लोग हैं वे कील से चिपक जाते हैं, उनका गोल गोल घूमना बंद हो जाता है। वे केवल साक्षी होकर देखते हैं कि अभी वो इस तरह गोल गोल घूम रहा है, वो उस तरह गोल गोल घूम रहा है। सब पिसाते रहो। चलिए, नरसिंह मेहता जी इस बात को समझा रहे हैं, पर इस बात को वो गणिका समझ जाएगी। आप देखिए, आगे बढ़िए। भोग की प्राप्ति से तृष्णा का संबंध नहीं होता, क्योंकि न जातु कामना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे भूरि एवाभिवर्धते। मनुस्मृति का श्लोक। धृत की आहुति से अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति करने से वे भयंकर रूप धारण करके मनुष्य का सत्यानाश करने में सहायता करती है। संसार भी एक प्रकार का महारोग है। आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आवश्यकताएं अथवा इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। आप लोग को ये अनुभव है। लेकिन जब धन अथवा पूर्ति करने का साधन घटता जाता है तो इच्छाएं बढ़ी हुई रह जाती है या घट जाती है? नहीं घटती है। पूरा नहीं कर पाते हैं तो एकदम दुखी होकर हाय हुल्लम मचाते रहते हैं। जैसे तालाब में जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे कमल नाल भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो पानी में डूब नहीं सकता। अगर एक रात में 2 बीता पानी बढ़ गया तो एक रात में कमल नाल भी 2 बीता बढ़ जाता है, वो डूबता नहीं है। पर जब तालाब का पानी वर्षा के अभाव में सूख जाता है, कम होने लगता है, पानी तो घटता जाता है पर कमल नाल नहीं घट पाता है, तो धूप की रोशनी में झुलस कर वो लुढ़क जाता है। वैसे ही धन इत्यादि भी वृद्धि के साथ ही
तृष्णा भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब धन इत्यादि घट जाता है तो तृष्णा अथवा इच्छा घटती नहीं है। फिर क्या होता है कि मनुष्य दुख से क्रंदन करता रहता है। हाय हमारे पास ये नहीं है, वो हाय वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे जिस स्थिति में हम हैं अभी, उस स्थिति में धरती के कितने इंसान हैं और एकदम खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा तरंगायित हो रही है। जो शुरू से उसी स्थिति में रहा है उसकी इच्छाओं में तरंग की लहर नहीं है, तरंगायित नहीं है। पर जो प्राप्त किया और फिर घट गया उसकी इच्छाएं आसमान छूती रहती है। होता है ना? वो ज्यादा दुखी होता है। जिसके पास संपदा नहीं है, बहुत सारे गरीब हैं, जाओ आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जाओ, कितने दुखी हैं, कितना धनाभाव है। सुबह खाएं तो रात को रोटी मिलेगी कि नहीं इसकी चिंता है, लेकिन वे हम धनी लोगों की तुलना में ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। अगर उनको प्याज और रोटी अथवा रोटी और नमक भी मिल जाता है तो वे गदगद हो जाते हैं कि आज पूरा हो गया, कल देखा जाएगा। एक कटोरा यदि उसे माड़ भी मिल जाता है नमक के साथ तो भी वो एकदम हर्षित होता है कि आज पूरा हो गया। और हम लोग दूध दही में डूबकर भी लगता है ओह, ये है तृष्णा। भर्तरी जी कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वै में उम जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह दास कबीर। ना माया मरती है ना मन मरता है, मरी मरी गया शरीर, शरीर मर मर के चला जाता है, पर माया मरी नहीं है, मन मरा नहीं है। अभी भोगने की इच्छा है, अभी कुछ पाने की इच्छा है, अभी अनेक तरह की कामना है, ये मन में जिंदा रह गया। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, आशा कि ये हम कल प्राप्त कर लेंगे। कितनी आशा होती है। आप लोग जब विवाह किए होंगे तो कितनी आशावान रहे होंगे कि अब आपका सिर दर्द करेगा तो कोई सिर दबा देगी, आपको भूख लगेगा और कुछ फरमाइश करेंगे कि ये चीज खाना है तो वो तत्काल बना के ला देगी। आप व्याकुल होंगे तो कोई आपका दुख सुख हाल चाल पूछने वाला भी होगा। फिर क्या हुआ? आशा तो रह गई, शरीर मर गया। अब इस आशा को पूरा करने के लिए धरती पर तो लौटेंगे तभी तो। फिर इस आशा को पूरी करने के लिए धरती पर लौट आइए। जब किसी को संतान की प्राप्ति होती हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कितने किलकिल करते हैं। पहले के समय में तो 5वां या तीसरा दिन में नहाया जाता था। जो लोग थाली पीटते थे, कब नहाया जाता था? 6ठा दिन। अच्छा ठीक है, 6ठा दिन में जब बच्चा का स्नान करवाया जा रहा है तो थाली को उद्घोष के देखो कितने खुश हैं, कितने शांत, कितने प्रफुल्लित। फिर क्यों खुश है भाई? तो बुढ़ापे का लाठी आ गया। अरे कोई आग देने वाला तो होना चाहिए ना, आपको काय को चिंता है आग देने की? चिंता होती है ना, कोई तो आग देने वाला है। अरे घर में कोई रोने वाला तो होना चाहिए, जब हम मर के चले जाएंगे तब रोए। आज के समय में ऐसा हो गया है कि बेटे लोग सोचते हैं कि कब ये बूढ़े बूढ़ी मरे जो कि हम खुल के हंस सकें। कैसे हंसी होगी? उसका जो बटोरा हुआ धन है, संपदा है अथवा ये सब कुछ हमारा होगा। तो
लेकिन आशा है कि मरेंगे तो कोई तो रोएगा, कोई तो आग लगाएगा देह में, कोई तो काम क्रिया करने वाला होगा, 10 लोगों को बुला के भोजन तो करा देगा। ये आशा, ये तृष्णा। अब बताओ कि सब तृष्णा पूरी होती है तो आदमी हमेशा सुखी ही होता है? सुखी होता है क्या? दो तरह के पति अथवा पत्नी मिलते हैं संसार में। एक कि एक पत्नी आती है तो जीवन में क्या तालमेल बढ़ जाता है, और एक पत्नी आती है तो घुटने तक आंसू बहता है। जरूरी था पत्नी अथवा पति को चुनना? पति और पत्नी को नहीं चुने होते और स्ट्रिक्ट होते तो आज घुटना भर तो आंसू नहीं बहता। सुखी तो हो ही जाते हैं पर घुटना तक आंसू नहीं बहता। पति ही है, कैसा भी कुछ भी हो, अपना शरीर अपने अनुकूल नहीं चलता है तो कौन सा पति से सुख मिल जाएगा, कौन सी पत्नी से, कौन से बेटे बेटियों से। और हद होती है कि जो आप लोग देखते हैं कि अमुक व्यक्ति धपला किया, अमुक व्यक्ति गबन किया, अमुक व्यक्ति धोखा दिया। वो ज्यादा गरीब लोग ऐसा करता है या अमीर? समझ में नहीं आता है कि उसके पास करोड़ों की संपदा है, फिर भी वो पैसा हड़पन, दूसरे की पैसा हड़पने के पीछे ललायित क्यों हो जाता है? आप लोग को समझ में आती है क्या? जितना बैंक गबन हो, चाहे और भी पनामा और क्या चीज का धपलाबाजी हो, सब में अमीर लोगों का ही हाथ क्यों होता है? मतलब उसके पास धन बढ़ता गया और तृष्णा भी आकाश छूने लगी। तृष्णा भी आकाश छूती है कि ये मिल गया और मिल जाए। क्या होगा मिल जाने से? एक घर बना लिए हाय हाय करके और परेशान होकर 5 घर को बना ही देंगे तो उससे हमारा क्या हित हो जाएगा? क्या 5 घर बना लेने के बाद हम सुखी हो जाएंगे? अगर सुखी हो जाते तो जो धपला करने वाले हैं उनके पास 5 क्या कितने घर हैं और कितने जमीन है उसका गणना नहीं है, फिर भी वे गबन क्यों करते हैं? और चाहिए उनको। तो जिसकी तृष्णा जितनी अधिक बढ़ी हुई होती है वह उतना अधिक दुखी होता है। इससे यही सिद्ध होता है ना कि उसके पास बहुत धन है फिर भी और की तृष्णा है। इस दुख को पाटने के लिए वह चोरी, डकैती, हत्या, गबन, धपला कुछ भी करने के लिए तैयार है ना? यही तो यहाँ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? संसार एक प्रकार का महारोग है, उसको दूर करने के लिए भगवान नाम स्वरूप दिव्य औषधि बड़ा ही उपकार करने वाली है। परंतु उस औषधि सेवन के साथ साथ विषय आदि रूप कुपथ्य का सेवन करते रहने से नए नए रोग के अंकुर उत्पन्न होते रहते हैं और इसलिए महारोग का नष्ट होना कष्ट साध्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विषयाशक्ति के बढ़ जाने से भगवान नाम छूट जाता है और यह महारोग सन्निपात का भीषण स्वरूप धारण करता है। सन्निपात किसको कहते हैं? कैसा रोग होता है? हट। सन्निपात का अर्थ होता है बात पित्त कफ तीनों कुपित हो जाना और व्यक्ति बहुत है हुल्लम शोर मचाता है, बहुत शोर शराबा करता है, बहुत ही पागलों जैसा उसका प्रलाप होने लग जाता है।
उसको सन्निपाती कहते हैं। कि सन्निपात का दौर आता है तो व्यक्ति पागल की तरह चिल्लाने लगता है, दौड़ने लगता है, किसी को पकड़ के मारना पीटना शुरू करता है। ऐसा रोग को सन्निपात कहा जाता है। ये वात पित्त कफ तीनों एक साथ प्रकोपित होने पर ऐसा होता है। यह जीव अनेक जन्मों से संसार के इंद्रिय जनित विषय सुख का अनुभव करता आ रहा है, परंतु फिर भी उसको तनिक भी संतोष का अनुभव नहीं हुआ है। अतः शास्त्रकारों ने तथा अनुभवी महात्माओं ने यह निश्चय किया है कि यह संसार अनित्य और सुखहीन ही है। भगवान ने कहा है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये गीता का श्लोक 9वां अध्याय का 33वां श्लोक। इस अनित्य और सुखहीन संसार को पाकर मुझको भजो। अतएव केवल आत्मचिंतन और भजन का दिव्य आनंद ही सच्चा सुख है। विषयों का आनंद तो मूर्खता से प्रतीत होता है, भक्तराज ने कहा। भक्तराज के इस विस्तृत विवेचन ने चंचला के हृदय को एकदम पलट दिया। उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों पर मानो जादू का सा असर हो गया। मतलब हम उस चंचला से भी हम लोग गए बीते हैं। ये नरसिंह मेहता वाला उपदेश तो हम लोग भी सुन रहे हैं, तो हम लोगों का अंतस में परिवर्तन हुआ क्या? परिवर्तन होता है। पढ़िए। उसके हृदय पटल से अपने आप खिसकने लग गया। विषय गंध से अपवित्र बना हुआ उसका तमोमय स्वरूप सत्संगकारी पूर्णिमा के संसर्ग से निर्मल चंद्रमा की भांति विकसित होने लग गया। उसके सौंदर्य में सात्विक शांति का सम्मिश्रण हो गया और वो बोल उठी, क्षमा कीजिए भक्तराज, आज आपने मुझे प्रगाढ़ अंधकार में से निकालकर परम प्रकाश में पहुंचा दिया। आज से आप ही मेरे सच्चे सद्गुरु हैं। आपके सदुपदेश ने मेरे विकारों को निर्मूल कर दिया। परंतु मैंने आज तक पाप कमाने में कोई कसर नहीं रखी है। मेरे दुर्संग से अनेक सुशील युवक पथ भ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। आज अपने कुकृत्यों का स्मरण कर मेरा कलेजा कांप उठता है। उन्हें देखते हुए तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे रौरव नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप मेरे कल्याण मार्ग के निदेशक बनकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। गदगद कंठ से यूं कहती हुई चंचला भक्तराज के चरणों में गिर पड़ी। पुत्री, अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्यों को भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और भगवान ने तो स्वयं ही कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वं क्षन्तानि निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अतः तुम अपने घर जाकर भगवान का अनन्य मन से प्रेम पूर्वक स्मरण करो। तुम्हारे लिए यही सच्ची शिक्षा है। मैं गुरु बनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझ में ऐसी योग्यता ही नहीं है, भक्तराज ने कहा। चंचला भक्तराज की आज्ञा स्वीकार कर अपने घर चली गई। उसने उसी दिन से अपनी वैश्यावृत्ति छोड़ दी और बहुत सादगी के साथ रहकर भगवत भजन तथा साधु सेवा में जीवन बिताने लग गई। 8-10 दिन के बाद सारंगधर चंचला के घर गया। वहां का नया रंग ढंग देखकर वह तो दंग रह गया। चंचला उस समय साधु मंडली में बैठकर भजन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज खेल रहा था। सारंगधर ने पूछा, क्यों चंचले, उस विषय में क्या हुआ? सारंगधर जी, आप निरपराध भक्तराज को व्यर्थ ही दोष लगाकर महान पाप के भागी बनना चाहते हैं, परंतु याद रखिए, दूसरे के लिए जमीन में गड्ढा खोदने वाला मनुष्य खुद ही उसमें गिर पड़ता है। आप लोगों का द्वेष उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मुझे तो घृणा होती है कि आप लोग
जाति के अग्रगण्य कर्मधार होते हुए भी दूसरे मनुष्य का उत्कर्ष नहीं सह सकते। मैं इससे अधिक आपसे बातें करना नहीं चाहती, आप जाने और आपका काम जाने। इतना कहकर चंचला पुनः भगवत भजन में लीन हो गई। परमात्मा की कला अकल है। कल चंचला में मां ये परिवर्तन आना, चंचला के पूर्व जन्म का भी कहीं संस्कार का उदय होना ही होगा। आप लोगों का भी पूर्व जन्म का अच्छा संस्कार है, तभी हम लोग सत्संग में बैठकर इसको सुन पा रहे हैं। हम लोग का संस्कार कोई कमजोर नहीं है। तुलनात्मक में वैसे ही सोच रहे थे। हाँ हाँ ठीक। इतना सुनने के बाद चंचला में हृदय परिवर्तन हुआ और वो भक्ति भाव में लीन हो गई, सत्संग में बैठी हुई है। हम लोग भी ईश्वर के प्यारे संतान हैं, उनके लाडले हैं, तभी तो हम लोगों को सत्संग में भगवान लाते हैं। बिना प्रभु की करुणा का, बिना प्रभु की कृपा का कोई सत्संग में तो आ ही नहीं सकता है। हम लोग सत्संग में पहुँचे, इसका मतलब है कि भगवान हम लोगों से विशेष प्रेम करते हैं। ठीक, आज इतना ही रहने दो।